हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं धर्मेंद्र पटेल आपका आपके यूट्यूब चैनल डीके क्लासेज मैथ स्पेशल पे फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं चाल समय दूरी पर आधारित प्रश्न का भाग 5। आप लोग दोस्तों कब वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, आप अपने साथ साथ उनके लिए भी थोड़ा सा मार्गदर्शन बनाइए। और जो टॉपिक आपका कॉन्सेप्ट अगर बढ़िया से पसंद आ रहा है तो वीडियो को कम से कम लाइक ज़रूर कर दीजिए। इस लाइक से आपकी एक लाइक से हमें भी मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल पे जुड़ सकें और हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे। हम आपके लिए हर टॉपिक पे क्वेश्चन लेके आते रहेंगे हमेशा। आज हम यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं फिर से। जैसे पहला क्वेश्चन, एक छात्र अपने विद्यालय 2.1/2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाने पर 6 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो छात्र के घर से विद्यालय के बीच की दूरी क्या होगी? कह रहा छात्र के घर से विद्यालय के बीच की दूरी क्या होगी। यहाँ देखेंगे जब व्यक्ति जाता है 2.1/2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तो क्या करता है, विद्यालय 6 मिनट देरी से पहुंचता है। जैसे मान लो व्यक्ति का विद्यालय रहा होगा 9 AM का, तो कह रहा है 6 मिनट देरी से पहुंचता है, मतलब पहुंच क्या रहा है 9:06 पर, मतलब 9:06 में व्यक्ति विद्यालय पहुंच रहा है। फिर कह रहा है यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा, जब वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। मतलब जो 9 बजे का विद्यालय था इससे 10 मिनट पहले पहुंच रहा है। मतलब कब पहुंच रहा होगा? 8:50 पे। तो कह रहा है व्यक्ति के घर से विद्यालय के बीच की दूरी क्या होगी। तो आपका एकदम सिंपल तरीके से दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। अब यहाँ पे दो चाल है इसलिए दोनों चालों का कर देंगे गुणा। 2 दूना 4 1 5, या हम कह सकते हैं 2.5 को लिख सकते हैं 2.5 गुणे 3। और नीचे दोनों चालों का अंतर, दोनों चालों का अंतर कितना, 3 में से 2.5 गया कितना 0.5 और गुणे ये देखो समय क्या है, 1 बार 6 और 1 बार 50। अगर दोनों का अंतर देखेंगे तो कितना आएगा भाई, 10 6 16 मिनट। अगर कभी भी 1 बार देरी दिया हो 1 बार पहले दिया हो तो दोनों समय को उठा के क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और जैसे जोड़ेंगे 10 6 16 मिनट है तो घंटे में बना लो 60, 16/60 और इसी को कर देते हैं सरल। ये देखो दशमलव की एक अंक से दशमलव कट गया, 5 25 और 5 से काट देते हैं कितना आ जाएगा 12 5 60, 3 चौक 12 4 चौक 16, कितना आया दूरी 4 किलोमीटर की दूरी आ गई। छात्र के घर से विद्यालय के बीच की दूरी कितना आ गई, 4 किलोमीटर की दूरी आ गई। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा राधे श्याम 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए अपने दफ्तर 50 मिनट देरी से पहुंचता है। मतलब अगर उसके दफ्तर का टाइम रहा होगा 10 बजे, जब वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो पहुंच रहा है 10:50 पर, और वो पहुंच रहा है 10:50 पे। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है तो 2 घंटे 5 मिनट देरी से पहुंचता है। मतलब 10 के बाद 2 घंटे, 10 2 12:05 पर पहुंचता है। कह रहा है राधे श्याम के घर से दफ्तर के बीच की दूरी। तो आपको फिर से अगर दूरी निकालना है, दूरी बराबर चाल इंटू समय। चाल कितना है, पहले 5 फिर 4, कितना होगा 5 गुणे 4 बटा दोनों चालों का अंतर कितना होगा 5 - 4 और गुणे समय देखोगे ये रहा 10:50 और ये रहा 12:05, कितने का अंतर है, 10 मिनट और हो जाता तो 11 बज जाता। 11 के बाद 1 12, 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट को हम लिख सकते हैं 60 10 70 5 75/60। अगर यहाँ देखोगे दोनों देरी से दिया है, दोनों देरी से दिया हो, चाहे जब दोनों देरी से दिया हो या दोनों पहले से दिया हो, तो दोनों समय का क्या ले लेना है,
अंतर आपको ये नहीं बनाना है बार बार। आपको डायरेक्ट अगर दोनों देरी देरी या दोनों पहले पहले दिया है तो अंतर लेना है। अगर एक देरी एक जो है एक देरी दिया रहे एक पहले दिया रहे तो दोनों का योग करना है। अब इसी को काट देते हैं। 15 पचे 75, 15 चौका 60, 4 से 4 कटा। अब देखो 5 में से 4 गया 1 और बचा 5m 25 किलोमीटर की क्या आ गई दूरी आ गई। राधे श्याम के दफ्तर के बीच की दूरी कितना है 25 किलोमीटर की दूरी है उसके घर से और दफ्तर के बीच की दूरी कितना है 25 किलोमीटर। इस क्वेश्चन को एकदम आसानी के साथ लगाए हैं। अब आगे बढ़ेंगे अगले टॉपिक पर। आगे बढ़ते हैं 2 और क्वेश्चन के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिएगा। कुछ दूरी किसी विशिष्ट गति से तय की गई, यदि इससे आधी दूरी दोगुने समय में तय की जाती तो गतियों का अनुपात क्या होगा। मतलब गति का अनुपात पूछा है। गति बराबर क्या होता है चाल इंटू समय। आप एकदम आसानी के साथ मान लो दूरी नहीं पता है, दूरी रही होगी यक्स और कह रहा है एक विशिष्ट गति से तय की गई है। अगर जब यक्स को अगर कोई गति से भाग करोगे तो उसका समय क्या लगेगा टी भाई टी। इसको भी ले लेते हैं यक्स। एक दूरी रही ही यक्स और यक्स ही समय में पूरा करती थी। नहीं तो आप यक्स ना मानो तो आप ऐसे ले लो। माना एक दूरी थी एक ही समय में तय की रहे थे क्योंकि वही दूरी थी वही समय में। कह रहा इससे आधी दूरी मतलब अब दूरी का क्या कर देना है आधा। अब ये जो दूरी थी 1 का आधा कर दिए 1/2 और कह रहा है दोगुने समय में तय करती है। दोगुने समय में तय करती है कितना हो गया 2 गुणे 1। पहले 1 था अब दोगुना समय 2x हो गया। अब कह रहा है उनकी गतियों का अनुपात क्या होगा। पहले यह था दूसरी बार यह था। इनकी गति का अनुपात पूछ रहा है। ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई 1 अनुपात 2 दूना 4 का नाम 4। उनकी गति का अनुपात कितना हो गया 1 अनुपात 4। एकदम आसानी के साथ जब कह रहा है यदि कुछ दूरी किसी विशिष्ट गति से तय की गई है तो आप ले सकते हैं दूरी बराबर गति बराबर होता है दूरी बटा समय। गति बराबर होता है आप अगर नहीं तो बेसिक्स लगाओगे चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल ले लेते हैं यक्स और टाइम लग रहा था टी। चाल ले लेते हैं यक्स टाइम लग रहा था टी और दोबारा कह रहा है आधी दूरी मतलब दूसरी चाल क्या हो जाएगी आधी यक्स बटा 2 और कह रहा है 2 गुना समय से मतलब 2t समय से 2t समय से अब तय कर रहा है कितना हो जाएगा यक्स बटा 4t यक्स बटा 4t। अब कह रहा है दोनों चाल का अनुपात क्या होगा। पहले कितना यक्स बटा टी और अनुपाते यक्स बटा 4t ये हो गया। अच्छा ये देखो बराबर में टी से टी यक्स से यक्स कटा कितना हो गया ये आ गया चाल। समय बराबर चाल बराबर कितना होगा 1 अनुपात 4 का ये अनुपात हो गया। आप चाहो तो यहाँ से एकदम आसानी के साथ से लगा सकते हो नहीं तो आप एकदम यहाँ से लगाओ। ये फार्मूला छोड़ो जाने दो यहीं से ही लगा लो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कोई बैलगाड़ी 3 घंटे में 24 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक रेलगाड़ी 2 घंटे में 120 किलोमीटर जाती है। उनकी गति का अनुपात क्या होगा। चाल बराबर होता क्या है दूरी बटा समय। दूरी कितना है पहले 24/3 अनुपाते। ये तो हो गई बैलगाड़ी की चाल। और फिर कह रहा है रेलगाड़ी 2 घंटे में 120 तो 120/2 काट दिए 8 आ गया और इसको काट दिए तो आ गया 60। अब कितना एक बार 4 से और 4 दूना 8 15 कितना आ गया 2 अनुपात 15। उनकी चाल का अनुपात क्या हो गया 2 अनुपात 15। एकदम आसानी के साथ क्वेश्चन को देखेंगे। चाल दिया है बैलगाड़ी 3 घंटे में 24 1 घंटे में कितना जाएगी चाल 8 किलोमीटर और रेलगाड़ी कितना 2 घंटे में 120 1 घंटे में कितना जाएगी 60। और इसी को ले लेते हैं अनुपात 8 अनुपात 60 का जब अनुपात बनाएंगे तो बन जाएगा 2 अनुपात 15 का। ये आपका हो गया 2 क्वेश्चन। और आगे बढ़ते हैं 2 और क्वेश्चन के साथ। कह रहा है 3 कारों की चाल 3, 4, 5 के अनुपात में है। उनके द्वारा एक ही दूरी तय करने में लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। क्योंकि दूरी यहाँ एक ही कह रहा है। दूरी यहाँ पे कोई दूरी रही होगी एक ही दूरी रही तो चाल बराबर होता क्या है। जब भी अगर आपका चाल का अनुपात अगर दिया हो चाल का अनुपात दिया हो और समय का अनुपात पूछ रहा हो अगर 2 होते तो सीधा पलट देते जस्ट अपोजिट होता है। अगर 3 है तो दूरी 1 रही होगी 1/3
अनुपाते 1/4 अनुपाते 1/5। भाई दूरी एक रही होगी, 1/3 1/4 वही दूरी है, सबके चल रही है। अब कह रहा है इनका समय का अनुपात क्या होगा, इन्हीं का ले लो एलसीएम। 4 5 और 3 4 5 का एलसीएम होता है 60। 60 से इसके साथ भी गुणा, 60 के इसके साथ भी गुणा और 60 के इसके साथ भी गुणा जब करोगे तो आ जाएगा समय का अनुपात 20 तिहाई 60, 20 अनुपाते 15 चौका 60 और ये हो गया 12 पंचे 60। कितना आ गया अनुपात समय का? समय का अनुपात आ गया 20, 15 और 12 का अनुपात आया समय का। जब 2 रहे तो सीधा पलट दो, चाल दिया है समय पूछ रहा है सीधा पलटो, और 3 रहे तो एलसीएम लेके पलट दो। अगला क्वेश्चन कर रहा है किसी दूरी को तय करने के लिए ए और बी की चालों में 3:4 का अनुपात है। गंतव्य स्थान पर पहुंचने में ए को 20 से 30 मिनट अधिक समय लगते हैं। गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए ए को कितना समय लगेगा या लेगा, ए कितना समय लेगा? तो यहाँ देख लो चालों का अनुपात दिया है, कितना दिया है ए और बी का, कितना दिया है 3:4 का। तो कह रहा है ए जो है 20 से 30 मिनट अधिक लेता है, तो समय का अनुपात निकाल लो भैया। 2 लोग हैं तो सीधा सीधा पलट दो, कितना हो जाएगा 4:3। ये देखो दोनों का अंतर कितना है, कह रहा है यहाँ देखो समय ए का ज़्यादा है बी का कम है, यही कह रहा है ए जो है ए को 20 से 30 मिनट अधिक लगता है। कितना अंतर है? एक बराबर दिया है 30 मिनट के, एक बराबर दिया है 30 मिनट के, तो बताइए 4 बराबर कितना हो जाएगा? 30 चौकुआ 120 मिनट, 30 तिहाई 90 मिनट। अब आपसे जिसका पूछ रहा है कह रहा है ए को कितना समय लगेगा 120 मिनट, या इसी को कह सकते हो 2 घंटे। ए को 2 घंटे लगे, ए को कितना लगे 2 घंटे लगे। चाहे आपका अगर बी को पूछते तो 1 सही 1/2 घंटे, 90 मिनट को आप लिख सकते हो 1.5 घंटे। आपका यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। आगे बढ़ते हैं, 2 और क्वेश्चन है। एक ट्रक 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करता है, जबकि एक बस 33 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करता है। उनकी गति का अनुपात क्या होगा? सबसे पहले उनकी चाल, यहाँ ले लो ट्रक की चाल। ट्रक की चाल कितना हो जाएगी? दूरी बटा समय, दूरी कितना है 550/1। अगर भाग दोगे तो क्या आएगा 550 मीटर प्रति मिनट। कितना हो गई? इसकी चाल हो गई ट्रक की 550 मीटर प्रति मिनट। तो हम ले लेते हैं बस की चाल, दूरी बटा समय। ये दिया है 33 किलोमीटर और यहाँ मिनट दिया है, हमने को यहाँ मिनट दिया था, मिनट बनाए थे, तो कितना होगा 33 गुणे 1000। अगर 1000 से गुणा कर दिए किलोमीटर किसमें बन जाएगा? मीटर में। और दिया है 45, हो गया मीटर प्रति मिनट। अब दोनों चाल का अनुपात पूछ रहा है तो लगा दो भैया चाल का अनुपात। 550 अनुपाते 33 गुणे 1000/45। इसी को हम काट देते, ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई। ये तो कुछ कटे तो काट लो, क्या दिक्कत है, काट देते हैं। देखो किससे कटेगा? 3 से काटेंगे 15 तिया 5 से काट दो, 5 से काटो 5 9 45, 5 दूना 10। अब इसको काट दो 3 से, 3 से काटोगे तो क्या आएगा 3 त्रिका 9, 11 त्रिका 33। बराबर में अनुपात में क्या करता है 11 पचे 55, 1 0 से 1 0 कट गया। अब ये देखो 1 0 से 1 0 कट गया, हाँ 1 0 कट गया तो कितना हुआ 11 पचे 55, फिर 5 से 5 चौक 20। ये बचा 3, इधर आया 3 और उधर बचा है 4। कितना बन गया 3:4 का अनुपात आ गया, उनकी गतों का अनुपात हो गया। आप एकदम से पहले चाल निकाल लो, फिर यही दोनों को अनुपात में आप रख दो। चाल बराबर दूरी बटा समय। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। कह रहा एक इंजन का पहिया अपनी धुरी के चारों ओर 350 बार घूमकर 1.76 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो उस पहिए का व्यास क्या होगा? यहाँ से पहले एक चीज़ समझेंगे, इंजन का पहिया, यही तो है इंजन का पहिया। इंजन का पहिया क्या करता है
अब पहिए का व्यास क्या होता है? व्यास होता है जो केंद्र से होके गुजरने वाली सबसे बड़ी जीवा को ही क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। केंद्र से होके गुजरने वाली सबसे बड़ी जीवा को ही हम व्यास कहते हैं। और ये यहाँ से यहाँ तक हो गया त्रिज्या r और ये हो गया r। एक त्रिज्या दो त्रिज्या, तो यहाँ होता है व्यास बराबर 2r, व्यास बराबर 2r। अगर आपसे पूछ ले r बराबर तो क्या होता है? व्यास बटा 2। अगर आप त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2 होता है। अब आप इसको जानो दो, चक्का उक्का छोड़ो, जानो दो पहिया होइया। आप अपने ऊपर देखो, जब आप ग्राउंड पे कभी आप दौड़ने जाते हो तो क्या करते हो? आप क्या ग्राउंड का एक आप परिधि को ही पकड़ के मारते हो, इसी परिधि पे ही बार बार दौड़ते हो। जब आप कभी रेस मारने जाओगे तो आप क्या करोगे? इसी ग्राउंड के चारों तरफ दौड़ोगे। आप जितना चक्कर मारोगे परिधि पे, आप उतनी ही दूरी तय कर पाओगे। जैसे आपका भी एसएससी जीडी या पुलिस का आपका जब का फिजिकल आपका होगा तो क्या करोगे? 400 मीटर का ग्राउंड होगा, आपको जितना चक्कर मारना होगा आप उसी परिधि पर मारोगे। तो आप लिखोगे क्या? दूरी बराबर चक्कर गुणे परिधि, दूरी बराबर चक्कर गुणे परिधि। आप जब भी दूरी आप तय करोगे तो दूरी बराबर चक्कर गुणे परिधि आप इसी पे तय करोगे। तो आपका उठा के रख दो भाई। परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई r, 2 पाई r ए परिधि का फार्मूला होता है। अब आपका सब कुछ एकदम क्लियर हो गया। ये देखो दूरी कितना है? 1.76 किलोमीटर। इसको बना लेते हैं मीटर, क्योंकि यहाँ बार चक्कर कह रहा है 350 बार घूम रहा है। बार का मतलब ये सेकंड में है आपका घूम रहा है। तो ये कितना होगा? 1.76 गुणे 1000 से गुणा कर दो, बन जाएगा मीटर में। और बराबर चक्कर कितना है? 350। अब कह रहा है परिधि पर घूम रहा है। परिधि क्या होता है? 2 पाई r। हमको ज्ञात करना है व्यास। व्यास बराबर होता है 2r। तो यहाँ पे हम 2 का मान नहीं काटेंगे, रख देते हैं व्यास बराबर 2r गुणे पाई का मान होता है 22/7। इसी को हम कर लेते हैं सरल। अब करेंगे सरल तो क्या हो जाए? 7 पचे 35, 50 हो गया। और इसका दशमलव हटा देते हैं और नीचे आ गया 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब बचा क्या? ये देखो 50 का 1 जीरो का 1 जीरो कट गया। अब और कुछ कटेगा? देख लेते हैं। हमको यहाँ पे व्यास हमको बचे रहने देना है। कितना हो गया? 2r बराबर 176 बटा 5 गुणे 22, 5 गुणे 22, 5 गुणे 22। अब इसको हम चेंज किए थे तो मीटर में बना हुआ है। ये क्या आया है अभी? मीटर में। अब देखते हैं कुछ और काट। 2 से काटेंगे तो क्या होगा? 11। 2 से काटेंगे 8 दूना 16, 8 दूना 16, 11 8 88। कितना आ गया? 2r बराबर 8/5 मीटर। 2r बराबर आ गया 8/5 मीटर। हो सकता है हमको अभी आंसर नहीं मिला है। अब हमको आंसर हमारा जो ऑप्शन दिया हो मीटर में ना होगा तो आपको सेंटीमीटर में बना लेना है। तो हम रख सकते हैं 2r बराबर 8/5 मीटर को सेंटीमीटर में बनाएंगे तो क्या करेंगे? 100 से उठा के गुणा कर देंगे एक बार और। कितना आ गया? 20, 20 अट्ठे 2r बराबर 160 सेंटीमीटर। व्यास कितना आ गया? 160 सेंटीमीटर। अगर आपसे त्रिज्या पूछ ले तो आप 2 से और भाग कर दोगे, क्या आ जाएगा? 80 सेंटीमीटर। आपसे जो पूछेगा आप वही करोगे। आपका होता है दूरी बराबर चक्कर गुणे परिधि। आप इसी पे रख के आप निकालते चले चलोगे। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये आपका चक्कर और परिधि वाला क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। व्यास और त्रिज्या इसमें बार बार पूछता है। आपका कभी कभी व्यास दे देगा तो आपको चक्कर पूछ लेगा, नहीं तो आपका आर का मान पूछ लेगा। एक चीज़ देगा आपको, एक चीज़ हमेशा आपको एक चीज़ में निकालना होता है। आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन इसी पे आगे बढ़ते हैं 2 और क्वेश्चन के साथ। कह रहा है साइकिल का एक पहिया 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5000 चक्कर लगाता है। पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए। अब व्यास वही, व्यास बराबर होता है 2r, व्यास बराबर होता है 2r। अब क्या करेगा? अगर साइकिल का पहिया एक चक्कर मारेगा तो अपने कहाँ मारेगा? परिधि पर। तो दूरी बराबर होता क्या है? चक्कर इंटू परिधि। दूरी बराबर होता है चक्कर इंटू
परिध। अब दूरी क्या दिया है, 11 किलोमीटर को बना लेते हैं मीटर में, 1000 से गुणा। चक्कर कितना है, 5000 चक्कर। परिध क्या है, 2 पाई, आर का मान है 22/7 का। अब ये बनेगा कहाँ, मीटर में आपका ये बनेगा। तो इसी को हम काट लेते हैं, 3 0 से 3 0 गायब हो गया, 3 0 से 3 0 गायब हो गया। अब देखो 11 दूना 22 हो गया। अब कुछ बचा है, 7 इधर गुणा हो गया, 7 बराबर हो गया 5 दूना 10 गुणे 2r। और हमसे पूछ रहा है 2r का ही मान पूछ रहा है, व्यास ही पूछ रहा है। तो व्यास बराबर 2r बराबर 7/10 आया मीटर में। अब इसको बना लेना है सेंटीमीटर में, 100 से गुणा कर देना, 1 0 से 1 0 कर 10 सत्ते 70 सेंटीमीटर। 2r बराबर क्या आया, 70 सेंटीमीटर। 2r का मान हो गया 70 सेंटीमीटर, क्योंकि हमको व्यास तो ही पूछ रहा है। तो व्यास क्या हो गया, 2r बराबर 70 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है एक बस के पहिए की त्रिज्या, मतलब यहाँ दिया है r बराबर दिया है 0.75 मीटर, मीटर दिया है। इसको बना लो, दशमलव हटा दो, कितना होगा 75/100, या कह सकते 3/4 मीटर। कितना हो गई त्रिज्या, 3/4। कह रहा है वह आधे मिनट में, आपका समय भी दिया है, आधा मिनट मतलब 30 सेकेंड, 30 सेकेंड। कह रहा है 84 चक्कर पूरा कर लेता है तो बस की गति क्या होगी। सबसे पहले हम दूरी निकाल लेते हैं। दूरी निकालेंगे, दूरी बराबर होता क्या है, दूरी बराबर होता है चक्कर गुणे परिधि। तो क्या है, चक्कर कितना है 84 चक्कर, परिधि कितना दिया है 2 पाई 22/7 गुणे r का मान दिया है 3/4। ये देखो कुछ कटेगा, काट देते, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 से काट दिए 11, 7 से काट दिए 14, 7 1 7, 7 दूना 14। अब ये कितना हो गया, दूरी कितना हो गई 12 गुणे 33। अब आप गुणा कर लोगे, दूरी आ जाएगी मीटर में। कितना हो गई दूरी। अब आपका दूरी दे दिया है, समय दे दिया है, तो आप गति निकाल लो। गति निकालने में क्या दिक्कत है, चाल बराबर होता क्या है, दूरी बटा समय, 12 गुणे 33/30। ये आएगा मीटर प्रति सेकेंड में। तो हमको बनाना है किलोमीटर प्रति घंटे में बनाना है, तो इससे ज़्यादा बनाना होता है, किलोमीटर प्रति घंटा मीटर से ज़्यादा होता है। तो क्या करना है, 18/5 से कर देना है गुणा इसको हमको। अब गुणा करना है तो क्या, 6 3 18, 6 पंचे 30, 6 3 18, 6 पंचे 30। अब और देखेंगे कुछ कटेगा। अब सबका गुणा करके हमको भाग कर देना है। ये होगा 12 तिहाई 36 की 6 हासिल लगा 3, 12 तिहाई 36 3 39 गुणे 3। अब आ गया 3 6 18, 9 3 27 1 28, 3 3 9 2 11, 125 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी को हम कर लेंगे सरल। अब आप अगर सरल करोगे 25 चौकुआ 100, 25 चौकुआ 100 बन गया आपका 18 और बन गया 188। 25 सत्ते 175, 175 88 में से 75 घटा तो बचा 13, लगाए दशमलव, बन गया 130। 25 पंचे 125, फिर बचा 5, फिर 25 दूना 50, 47.52 किलोमीटर प्रति घंटे आ गई रेलगाड़ी की, ये बस की चाल हो गई 47.25 किलोमीटर प्रति घंटे। आगे बढ़ते हैं और 2 क्वेश्चन के साथ। कह रहा एक साइकिल के पहिए का व्यास टायर सहित 56 सेंटीमीटर है। पहिया 2.2 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना बार घूमेगा। अब कह रहा है कितना बार घूमेगा, तो होता क्या है, दूरी बराबर चक्कर गुणे परिधि। आप जब किसी ग्राउंड पे चक्कर मारते हो तो उसके परिधि पर मारते हो, जितना चक्कर मारोगे आप उतनी ही दूरी को तय करते जाओगे। तो दूरी कितना दिया है, 2.2 किलोमीटर दिया। इसको बना लो मीटर में, 1000 से गुणा, और चक्कर हमको ज्ञात करना है, और गुणे क्या है परिधि। परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई का मान होता है 22/7 और r का मान दिया है 56।
R का मान दिया है 56। अब खत्म हो गया क्वेश्चन। लेकिन याद रखोगे ये 56 जो दिया है सेंटीमीटर में दिया है, अभी हम निकाले हैं मीटर में। अब इसको पहले कर लेते हैं, कुछ कटेगा, इसका दशमलव हटाते हैं, एक जीरो बढ़ा और एक जीरो से एक जीरो कटा, ये देखो 22 से 22 कटा, और कुछ कटेगा 7 8 56 हो गया, और कुछ कटेगा। अब ये देखो चक्कर बराबर कितना हुआ 100/16 मीटर। ये मीटर में चक्कर है तो हमको बना लेना है किसमें, सेंटीमीटर में, और एक बार और कर देना है 100 से गुणा। अब काट दो, 4 से काटोगे 4 × 16 25, और इसको 4 से काटोगे 25, 25 परिश्रम में 625 चक्कर लगाएगा। कितना चक्कर लगाएगा, 625 चक्कर। जब तक अगर आपका पैमाना बराबर नहीं होगा, ये सेंटीमीटर दिया है, ये किलोमीटर दिया है, तो इसको भी आप सेंटीमीटर में ही तो बना लो, मीटर में कहे। एक बार अगर 1000 से गुणा करोगे तो क्या बन जाएगा, मीटर में, और फिर एक बार जब 100 से गुणा करोगे तो इसमें बन जाएगा सेंटीमीटर में। तभी तो आपका पैमाना बराबर होगा। आप जब ऐसे ही पैमाना आप बराबर करोगे, आपका आंसर अपने आप निकल के चला आएगा। आपको सिर्फ पैमाना बराबर करना है बस। दूरी बराबर चक्कर गुणे परिध, चक्कर रख ले 2 दशमलव गुणे 1000 बन गया मीटर में, और इसको सेंटीमीटर बनाना तो एक बार 100 से और गुणा कर देते हैं और फिर काट देते हैं, आपका ये आ गया। अगला क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। कह रहा एक घड़ी की सेकंड की सुई 2 सेंटीमीटर लंबी है, उसकी टिप की गति क्या होगी। ये बताइए, सेकंड की सुई जो है टिप की गति की बात कर रहा है। सेकंड की सुई क्या करती है, एक बार पूरा राउंड मारने में कितना समय लेती है, 60 सेकंड का एक बार समय लेगी, तभी जो है घड़ी की मिनट की सुई टसकेगी, तभी तो टिप करेगी मिनट की सुई। जब एक बार पूरा का पूरा 60 सेकंड चलेगी, मतलब अगर सेकंड की सुई यहाँ से चली है और यहाँ तक आके जब आएगी, तभी तो मिनट की सुई वहाँ से अपनी जगह से हिलेगी, तभी तो टिप दे करेगी। नहीं तो उसके पहले क्या करेगी, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं दूरी, और यही जो सेकंड की सुई दिया है यही बन जाएगी इसकी त्रिज्या। त्रिज्या क्या, आर बराबर दिया है 2 सेंटीमीटर, आर बराबर दे दिया है 2 सेंटीमीटर। सबसे पहले निकाल लेते हैं दूरी। दूरी बराबर क्या होता है, चक्कर गुणे परिध, या आपका वो परिध पे ही तो ही घूम रही है, तो दूरी क्या हो जाएगी 2 पाई r, क्योंकि एक ही बार तो घूम रही है, 2 पाई r, एक ही बार घूम रही, चक्कर एक ही तो चक्कर मार रही है, चक्कर कितना है गुणे चक्कर। अब क्या है, 2 पाई का मान 22/7 गुणे 2, r और चक्कर 1 है, तो दूरी क्या आ गई 22 दूना 44 दूना 88/7 सेंटीमीटर। दूरी कितना आ गई 88/60 सेंटीमीटर। अब ये बताइए कितना समय में, समय तो आपका दिया है, सेकंड की सुई कितना समय में एक बार घूमेगी, 60 सेकंड में जब घूमेगी तभी एक बार मिनट की सुई हिलेगी, तो समय कितना है 60 सेकंड। आपका दूरी दे दिया है, आपका समय दे दिया है, तो आपका चाल निकालने में क्या दिक्कत है। चाल टिप की सुई क्या करेगी, चाल बराबर 88/7 गुणे 60। अब इसी को काट देते हैं, कटेगा 4 से काटेंगे आएगा 15 चौका 60, 22 चौका 88, कितना होगा 22/15 सत्ते 105। अब इसी को कर देते हैं भाग, 22 भागे 105 कितना होता, लगाते हैं दशमलव, बन गया 0। 105 दूना 10, 210 हो गया, और जब घटाओगे तो आएगा 10, आया 10। अब फिर से अपने आप 0 उतरेगा, अब जाएगा कुछ बार नहीं जाएगा, तो आपका 1 0 फिर बढ़ाते हैं, 1 0 हो गया। अब आप इसी को लिख सकते हो, कितना आएगा 0.2 या 0.2 ही रहने दो, मीटर सेंटीमीटर 0.2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। कितना आई 0.2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड आई टिप की गति। यही क्वेश्चन पिछले बार जब पूछा था तो बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन दिख रहा था।
आगे बढ़ते हैं दो और क्वेश्चन के साथ। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एक कुत्ता एक खरगोश की 4 छलांगों के एवज में 6 छलांगे लगाता है। उस कुत्ते की 2 छलांगे उस खरगोश की 5 छलांगों के बराबर है। दोनों की गति का अनुपात क्या होगा, मतलब दोनों की चालों का अनुपात क्या होगा। एक तरफ देखो लिखा है कुत्ता, एक तरफ लिख लो खरगोश। मतलब क्या है, कुत्ता जितना देर में 4 छलांग लगाता है, खरगोश 6 छलांग। कुत्ता जितना देर में 4 छलांग लगाता है, खरगोश उतना देर में 6 छलांग लगाता है। और कह रहा है कुत्ते की 2 छलांग और खरगोश की 5 छलांग क्या है, बराबर है। और इन दोनों का सीधा सीधा कर लो गुणा, आ जाएगा समय का अनुपात। 4 दूना 8, 6 पंचे 30, आपस में काट दो 4 और 15। समय क्या आ गया, समय का अनुपात 4:15। तो आपको अगर चाल का अनुपात निकालना है, 2 लोग हैं, दोनों को सीधा पलट दो, 15:4 का। चाल का अनुपात क्या आया, 15:4 का। जब भी आप अगर सीधा गुणा करोगे दोनों का, क्या आएगा, समय का अनुपात आएगा। और जब समय का अनुपात हो गया, क्योंकि आप जो है दूरी और जब चाल को क्या समय का फिर चाल निकालना, जस्ट दोनों को अपोजिट कर दो, आपका आ जाएगा समय चाल का अनुपात। इस क्वेश्चन में है कुछ नहीं, बस सीधा सीधा रखो कुत्ता खरगोश। कुत्ता क्या कहता है 4 छलांग, खरगोश 6 छलांग, और कुत्ता 2 और खरगोश 5, और दोनों का ऊपर ऊपर कुत्ता कुत्ते का गुणा खरगोश खरगोश का गुणा कर दो, आपका आ जाएगा समय का अनुपात। जब समय का अनुपात आ गया तो आपको चाल का अनुपात जैसे निकालना है, दोनों को पलट दीजिए। अगर 2 लोग हैं तो, अगर 3 होता तो इसका एलसीएम लेके पलटते, नहीं तो आपको पलटने का तरीका ये है 1/4 अनुपाते 1/15। एलसीएम हो गया 60, इसके 60 भी 60 का गुणा, इसके 60 भी 60, इससे गुणा करोगे तो 15 आएगा, इससे करोगे तो 15 चौका 60, 15:4। ये आपको नहीं करना है। जब 3 लोग रहेंगे तब आपको ये करना है। जैसे 3 चाल दिया होता, 3 समय, तो आपको यहाँ से पलटना होता। 2 दिया है तो सीधा सीधा पलट दो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। राम ने विमान से 1200 किलोमीटर की यात्रा की, उसके भ्रमण का 2/5 भाग है। मतलब राम जो विमान से करता है, पूरे भ्रमण का 2/5 किससे बराबर है, 1200 के। 2/5 बराबर है 1200 के, तो पूरी दूरी कितना हो जाएगी, दूरी तो यही होगी, 2 से काट दिए 6, 6 पंचे 30, पूरी दूरी कितना हो गई, 3000 किलोमीटर की थी। राम ने क्या किया था, पूरी दूरी 3000 किलोमीटर की उसने तय की है, जिसमें से 1200 किलोमीटर विमान से। कह रहा है उसने भ्रमण का 1/3 यात्रा कार से, तो कार से निकाल लो भैया, कार से कितना है, 3000 का 1/3, 1000 किलोमीटर किससे तय की है, कार से। 1000 किलोमीटर कार से, और दिया है 1200 मीटर विमान से। तो बताइए, और करा शेष रेलगाड़ी से, तो रेलगाड़ी से कितना तय किया होगा भाई, कुल है 3000, 3000 में से कितना घटा दोगे, 1200 विमान से चला है और 1000 चला है कार से, और दोनों को जोड़े 12 10 22, 3000 में से 2200 घटा दिए, कितना आया, 800 किलोमीटर किससे तय किया है, रेलगाड़ी से। किससे तय किया है, 800 किलोमीटर रेलगाड़ी से। विमान से 1200 दिया है, तो आप निकाल लीजिए कितना, पूरी यात्रा हो गई 3000 किलोमीटर की। 3000 में से 1/3 कार से, 1/3 3000 का 1/3 काट दिए, 1000 किलोमीटर आ गया कार से, और 1200 विमान, 1000 कार, तो बचा कितना है, वही तय कर रहा है रेलगाड़ी से। और दोनों को जोड़ के जैसे ही घटाओगे आ जाएगा 800 किलोमीटर की यात्रा किससे तय करता है, कार से। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 800 मीटर की दौड़ में ए ने बी को 15 सेकंड से हराया। यदि ए की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा रही हो तो बी की चाल कितना किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। ये देखो दूरी कितना दिया है, 800 मीटर की दूरी दिया है, 800 मीटर की, और कह रहा है जो ए है बी को 15 सेकंड से हराता है। यहाँ दिया है ए की चाल कितना दिया है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको बना लो मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि ये मीटर में है तो इसको भी मीटर प्रति सेकंड में होना चाहिए। क्या करोगे, 5/18 से गुणा, अब काट दोगे 4 और ये बन गया 9, कितना आया, 20/18।
9 मीटर प्रति सेकेंड। आ गई, ए की चाल आ गई 20/9 मीटर प्रति सेकेंड। तो बताइए ए को समय, ए का समय, ए को कितना समय लगा है? दूरी बटा चाल, दूरी है 800 और चाल कितना है 20/9। 9 कहाँ गया? ऊपर, एक जीरो से एक जीरो काट दिए, आ गया 40। कितना होगा? 40 × 9 बराबर 360 सेकेंड। ए को कितना समय लगता है? 360 सेकेंड में वह दूरी को तय कर लेता है। तो बताइए बी को कितना समय लगा? बी का समय, ए तो 360 लगेगा और यहाँ कह रहा ए ने बी को 15 सेकेंड से हराया है, तो मतलब बी 15 सेकेंड तक और दौड़ा था। तो बी कितना? 15 जोड़ दो भैया, 15 जैसे जोड़ोगे कितना आएगा? 375 सेकेंड तक बी दौड़ा है। अब बी का भी समय दिया है और दूरी दिया है, तो बी की निकाल लो चाल, दूरी बटा समय। 800 दूरी है और चाल कितना दिया है? 375। 800 375। अब ये कह रहा है इसको करोगे तो आएगी मीटर प्रति सेकेंड में। इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं, 5 से काटेंगे, 16 पंचे 80, 5 से काटे 5 7 35, 2 बचा 5 25 और एक बार 5 से काटते हैं, 5 से काटेंगे तो कितना आएगा? 15 पचे 75 और एक कटेगा 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, कितना आ गई? 32/15। अब ये 32/15 आई। अब इसको बनाना है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इससे ज़्यादा होनी चाहिए। इससे जब ज़्यादा होगी तो क्या करोगे? 18/5 से कर देते हैं गुणा। 5 तिहाई 15, 3 से काट रहे हैं, 3 पचे 15, 3 छंग 18, 32 छक्का 6 दूना 12 की 2, हासिल लगा 1, 6 तिरिक 18, 1 19/5 25, कितना है? 192/25। इसको भाग करेंगे, 25 सत्ते 175, 25 सत्ते 175 हो गया, 75 5 80, 10 90, 15 और 2 17, 17/25 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ गई बी की चाल? 7 सही 17/25 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए, अगले वीडियो में कल फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।